मैया की भारी थी ना। लला मैया भारी नहीं थी, राजन की बात थी। राजा रजवाड़े के राजा कलगी के पीछे 100 पीस में लगे थे, मैया को गिरना पड़ा। हाँ, अब बड़े सेठ के यहाँ कोई बारात आवे तो सेकंड ढीले कुर्ता वाले तुम्हें दिखा दिया रसगुल्ला लग जाइए, क्या कर रहे हो? रसगुल्ला बांटी डालिया तरफ इसलिए वो पहुंचाओ और भाव को हत्या गरीबी के यहाँ तो गाड़ी लेकर फौरन निकल चले को भाव ही करिए। तो वे राजन वाली बात थी, प्रजा लगी थी, 2 लाख तो 4 ही लगे थे कलगी में, लेकिन 100 पीस का हाथ लगाए रानी गिरना पड़ा। जो बाबा दादी के बाबा के काय पे गए हथनी पे हमें कह रहे अपने पे राजा उमड़ जाए, घोड़ी पे राजा देवराज जाए, उठनी पे जब वो साड़ू जाए जो बलवर का हो बलवर क्या मने जाओ राजस्थान का हो ऊंट का हो ना बलवला। अच्छा ऊंट का बलवला कहते हैं। हाँ ऊंट पे सवारी रूपचंद उठनी पे सवारी रूपचंद अपनी अपनी घोड़ी मोटरसाइकिल में कोई का भैया भारी भीड़ है आए रत्ते नाटकों में सूटकेस कोई भत्ता में भाई पे आ रहा हो तो कोई अछंदा भाई पे आ रहा हो। हाँ है राजा की ब्याह है, भारी भीड़ जुड़ी है जैसे बरंडा में ऐसी आदमी पे आदमी सूझ रहा हो। कोई भी भूखा नहीं जाने चाहिए, सबको प्रसादी ग्रहण कराओ, जो महात्मा लोग इनकी पल्लियां लगा लो और ऐसा करो नौकर को बुलाओ 9 लाख गैया 9 लाख बछड़ा मंगवाओ नगर से नगरी से। मंत्री कह रहे महाराज कहीं तो कहते रहे लॉकडाउन उस से पालड़ा खा जा रहे तुम कहीं और बोला रहे राजा बोले शांत बैठो हम लॉकडाउन अन्नदान वस्त्रान करेंगे, हम राजा है किसी की कमी है सब कुछ भरा भंडारी में। ये महात्मा
अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, कन्यादान, ये दान बताए जाते हैं। राजा बोले हम गौदान करेंगे। चांदी से बढ़वा दिया और कह दिया एक एक गैया एक एक बछड़ा एक एक पेड़ से बांध दो। इधर भोजन बन के तैयार हो गए, भोजन हो गए, हवन होने लगा। हवन होने के बाद राजा बोले चलो बाग के फेरे लेते हैं, बाग का विवाह करेंगे, कुआ का विवाह करेंगे, मंदिर का विवाह करेंगे। और राजा भामर डालते हैं बाग की, और भामर डालने के बाद भोजन किया। भोजन करने के बाद सब लोग कहने लगे चलो भैया घूम ले राजा की भैया कैसी लगी है। आज भैया बन जाते हैं, जो भोजन कर लेता है वही बाग की तरफ घूमने के लिए चला जाता, बोलता वाह राजा ने कितना सुंदर भोजन बनाया, कितना सुंदर बाग लगाया, कितना सुंदर कुआं खुदवाया, कितना सुंदर भोले बाबा का मंदिर बनवाया। ये सब नजारा भगवान विष्णु देखो। राजा को अपनी दौलत का घमंड है, राजा को बहुत बड़ा अभिमान है। राजा बोल रहा है ये गई ने सिंह बढ़ानी तो क्या मेरे पास किस चीज की कमी है। मंत्री बोला महाराज गई है भगवान जो सोनों का बेकार कर रहे। राजा बोला मंत्री तुम शांत रहो, मेरे किस चीज की कमी है, माल की कमी नहीं है, देख रहे जिए जाते हैं रुपया दिखा दे, कुठला के कुठला भरे क्या कमी है। मंत्री बोला महाराज जैसी आज्ञा। राजा ने विवाह संपन्न किया, राजा को खुशी हो गई कि मेरी यज्ञ सफल हो गई। रिश्तेदार जाते हैं भैया बंधन में, जैसे बगिया में घूम के आए, बोले महाराज बहुत सुंदर भोजन बना, बहुत सुंदर तुम्हारा ये जय हो राजा की, जय हो राजा की, जय जयकार मची है बगिया, भारी भीड़ है। हेतु रिश्तेदार भैया बंधन मजा ले रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, नाच गा रहे हैं, बादशाह मैया की सखियां गोभी गीत मल्हारे गा रही हैं। फेरे पड़ चुके, फेरे पड़ने के बाद राजा की बुद्धि, भगवान विष्णु ने सोचा इस राजा को अपनी दौलत का बहुत बड़ा घमंड। नारद को बुलाया, बोले नारद ऐसा करो चले जाओ मृत्युलोक को, शनिदेव को बुलाओ, अग्निदेव को बुलाओ, उस राजा के जाकर बगिया को विध्वंस। अग्निदेव को बुलाया, अग्निदेव प्रकट हो गए। शनिदेव को बुलाया, शनिदेव प्रकट हो गए। कहने लगे महाराज बोलिए क्यों बुलाया। भगवान विष्णु कहने लगे जाओ राजा के शीश पे विराजमान हो जाओ। अग्निदेव से कह दिया तुम राजा की आंखों में समा जाओ। अग्निदेव जाते हैं, भगवान विष्णु की आज्ञा को पा करके जैसे ही राजा की अग्नि
देव प्रकट हुए आंखों पे और शनिदेव शीश पे सवार हो गए। शनि शीश पे क्या था? सोने का मुकुट। और शनि कहाँ वास करता है? सोने में। शनिदेव शीश में विराजमान हो गए। राजा की बुद्धि घूम गई। मैया वाचल पास में खड़ी है और राजा कह लगे रानी हम इस बात की सैर करेंगे। मैया वाचल कह लगे महाराज तुम इस बात की सैर करने की बात करते हो, तुम्हारे सर पर 3.5 घड़ी का नक्षत्र है। यदि आपने स्वामी इस बात की तरफ निगाह डाल दी तो ये बात विध्वंस हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। स्वामी मान जाओ, मेरी बात को मानो। लेकिन राजा की बुद्धि विनाश काल विपरीत बुद्धि इंसान की होती है। जिसका शनि सवार होता है तब उसकी बुद्धि पतन हो जाती है। राजा की बुद्धि हो गई। राजा को सबने रोका, इतुरतार भैया बने रोका, बोला महाराज अभी दर्शन मत करो, ये बात के तुम्हारे सर पर शनि सवार है, 3.5 घड़ी का नक्षत्र है। राजा बोले रानी तुम हमको हुक्म सुना रही हो, हम तुम्हारे पिया है, तुम मेरी रानी हो, मेरे कहता मेरे ऑर्डर मानिए, हटिए पीछे। अरे क्या कह रहे मान जाओ। नहीं नहीं नहीं, हटिए पीछे। कुछ ना कुछ अर्थ हो जाएगा। रानी ब्राह्मणों के कहने से मालव का भाग लगवा दिया, गोला कुआं खुदवा दिया, भोले बाबा का मंदिर बनवा दिया, एक इस करवा दी, भजन करवा दिया, शादी कर दिया। किसी की कमिलानी में सार करेंगे बाप की? नहीं मान तो मारो जाए, नहीं मान तो क्या। मैया बाचल जमीन पे गिर पड़ी, घुटनों में सर को दे लिया, कह लगी नाथ तो वही मेरे खेवन हार किया, अब क्या होगा? महाराज मेरे स्वामी नहीं मार रहे हैं और हमको दिखाई दे रहा कि मेरे पिया के सर पर 3.5 घड़ी का नक्षत्र है। रानी बाचल वेद पुराण की पढ़ी थी, ज्ञान का शास्त्र था, वेद पुराण का मैया को ज्ञान था शास्त्रों का। बाबा इन्हें पकड़ के ले जाओ। आज राजा नहीं मान रहे रानी की बात, रानी को धक्का मार दिया। राजा आंखों में पट्टी बांधे थे, राजा ने आंखों से पट्टी को खोल दिया। हीरा बनवाली को बुलाया, वाली हीरा बनवाली को बुलाया, कहा वाली तो मुझे बाप की सैर कराओ। हीरा बनवाली जाता है साथ में और किस तरह से राजा बाप की सैर कर रही है और देखिए विनाश काल विपरीत बुद्धि, किस तरह से राजा की दृष्टि बुद्धि पड़ी है और क्या घटना घटती है राजा के साथ में। जो राजा के अभी भैया बंद हलवा पूरी और रसगुल्ला खींच रहे थे, वे भैया बंद कैसे पीठ फेर के भाग रहे हैं राजा की तरफ, क्या होता वक्त हीरा बनवाली को पास में बुला लिया और 4-5 भैया बंद संग में ले लेना सैर करने के लिए जा रहे हैं बाबू।
वृक्ष में नजर पड़ती है वही वृक्ष कुमला जाता है, जो सी फूल में नजर पड़ती वही फूल छोड़ के जमीन में गिर जाता है। जैसे राजा आगे को बढ़े, आगे राजा सैर कर रहे, पीछे से बगिया में आग लग जाती है, पूरा बाग सूख जाता है। लेकिन राजा के पीछे रानी रोती हुई जा रही, तारी नाथ महाराज अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, महाराज खड़े हो जाओ। लेकिन राजा जेवर सिंह अपनी रानी की बात नहीं मानते, राजा आगे को बढ़ती है। नजर पड़ी गोला कुआ बीच तक फट जाता है और जहर पानी में भरा था कुआ वो जहर हो जाता है। जैसे राजा की परछाई पड़ी लगे हुए हैं। वो मंदिर की दीवार फट गई और भोले बाबा की मूर्ति खंडित होकर जमीन पर गिर जाती है।
भैया के बात न पूछे इसके अल्लाह जैसे राजा ने सैल करी है आगे आगे राजा सैल करत पीछे ते सूखे उड़ा लगा बाग और परछाई कुआटा पे पड़ी बोला गो पीछे से जैसे नजर पड़ी मंदिर पे बीच से दीवार फट जाती है। आज जिस राजा के अभी भैया बंद जय जयकार कर रहे थे और जब राजा पे विपत पड़ी तो भैया बंद से भाग पड़े। सड़वाई साथ में थे, सड़वाई कह रहे भागो भागो। जिस सड़वाई को भी राजा देवर सिंह ने खच्चरदार बनाया था वो सड़वाई भी पीठ लेके भागे और कहने लगे अरे जापा पिया को मौका मत देखो जाके मोदी कन फलना
आधा घंटा बंद कर